उन्होंने दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनी। मेरी ने द्वार खोला। एक अनजान व्यक्ति जिन्हें उन्होंने कभी नहीं देखा था। उनके हाथ में एक बड़ा सा बंडल था। आपके अनाथालय के लिए है। मेरी ने उनके हाथों से बंडल लेकर घर के अंदर रखा। वापस द्वार पर पहुंची तो वहां पर कोई नहीं था। वह व्यक्ति जा चुका था। वह कौन था? चलो हम इसे खोल कर देखते हैं। जॉर्ज ने सावधानी से उस बंडल को खोलना प्रारंभ किया। खाना खाने की प्लेट। मेरी ने गिनकर देखा। कुल 28 प्लेट, 3 बड़े सब्जी बनाने के बर्तन, 3 देगची, 1 जग, चाय पीने के कप, 3 नमकदानी, 5 चम्मच और कई छोटी छोटी चीजें। मेरी और जॉर्ज ने वहीं पर घुटनों पर आकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उस माँ उनके जीवन में ऐसी और भी कई घटनाएं हुई जो परमेश्वर में उनके विश्वास को मजबूत करने में सहायक हुई। ब्रिस्टल के एक व्यापारी ने अनाथालय के लिए जॉर्ज को 50 पाउंड दिए। 5 वर्ष पूर्व हमारी वार्षिक आय 50 पाउंड थी। मेरी ने याद किया। वे परमेश्वर की स्तुति करने लगे। इससे भी अधिक आश्चर्य उन्हें तब हुआ जब उनके प्रचार का विरोध करने वाले एक किराना दुकान संचालक ने अनाथालय के लिए 100 पाउंड दिए, जो उसके 10 वर्ष की आमदनी के बराबर था। जॉर्ज उनके घर पहुंचे। जॉर्ज ने सोचा कि शायद उस स्त्री ने इतनी बड़ी रकम अनजाने में दिया हो। अपने पुश्तैनी संपत्ति को बेचकर उन्होंने यह धन जुटाया था। जॉर्ज ने कहा कि उन्हें इतने बड़े त्याग की आशा नहीं थी और अपना धन वापस ले ले, किंतु उनका कहना था, जब यीशु ने अपने खून का आखिरी कतरा भी हमारे लिए बहा दिया, तब हम क्यों ना अपनी संपत्ति का आखिरी हिस्सा भी उनके लिए खर्च कर दे। 1836 जनवरी। मेरी रसोई घर में सब्जी काट रही थी। छोटी लिडिया अपने खिलौने के साथ पास में ही खेल रही थी। जॉर्ज ने बिना आवाज किए रसोई में प्रवेश किया। मेरी, हमें मिल गया। क्या घर? मेरी अपनी उत्सुकता छुपा नहीं सकी। हाँ, हमें घर मिल गया है। विल्सन स्ट्रीट में एक विशाल घर। रसोई घर कैसा है? काफी बड़ा है। साफ सुथरे चूल्हे, विशाल ओवन, सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। जो कुछ अनाथालय के लिए आवश्यक था वह सब कुछ उसने दे दिया। परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है ना मेरी? हाँ, निश्चय ही। 1836 फरवरी 3। विल्सन स्ट्रीट के नए घर के अपने दफ्तर में मूलर पहले से ही उपस्थित थे। आज अनाथालय में बच्चों के प्रवेश के लिए आवेदन स्वीकार करने का दिन है। फरवरी 3 तारीख की घोषणा पहले से की गई थी। जॉर्ज ने मन में सोच रखा था 3 तारीख को जैसी वो दफ्तर खोलेंगे तो वहां दफ्तर में बैठने के लिए जगह नहीं होगी, तो कुछ लोगों को वह भोजन कक्ष में बैठाएंगे। किंतु अभी तक कोई भी क्यों नहीं पहुंचा। दोपहर का समय आ पहुंचा। जॉर्ज अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। वह खिड़की से बाहर बड़ी आकांक्षा से देखने लगे। क्या कोई आ रहा है? धीरे धीरे शाम हो गई। अंततः जॉर्ज ने सच्चाई को स्वीकार करने का साहस दिखाया। अनाथालय में प्रवेश के लिए आवेदन लेकर कोई भी नहीं पहुंचा। सहानुभूति लेकर भी कोई नहीं आया। अपने अनाथालय के बच्चों से तंग सरकारी अनाथालय के कर्मचारी भी नहीं पहुंचे थे। मैंने तो तभी कहा था कि अनाथालय चलाना निम्न स्तर का काम है। ब्रिस्टल के लोग अभी इसके लिए तैयार नहीं हुए हैं। यह किसकी आवाज है? क्या मिठाई दुकान वाले थॉमस की पत्नी की? नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। जॉर्ज मुलर अपना दफ्तर बंद कर घर की ओर चल पड़े। मुझसे कहां पर गलती हुई है? तू अपना मुंह खोल और मैं उसे दूंगा, यह तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। फिर क्या हुआ? मैंने तो इस प्रतिज्ञा पर विश्वास भी किया था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ मेरी? जॉर्ज रसोई घर में कुर्सी पर मुंह लटकाकर बैठ गए। परमेश्वर ने अब तक हर एक बात में सहायता की है ना जॉर्ज? हाँ, मैंने परमेश्वर से 1000 पाउंड मांगा था। मेरे मांगने से ज्यादा परमेश्वर ने मुझे दिया। रसोई के उपकरणों के लिए मैंने प्रार्थना की। एक अनजान व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने वह मुझ तक पहुंचाया। अध्यापकों के लिए, रसोइये के लिए, अन्य सहायकों के लिए मैंने प्रार्थना की। यह सब कुछ परमेश्वर ने दिया। लेकिन इस सब के बावजूद अनाथालय के लिए बच्चे अब तक नहीं मिले। हाँ जॉर्ज, यही कारण है। मेरी अपने स्थान से उछलकर खड़ी हो गई। जॉर्ज आश्चर्य के साथ मेरी की ओर देखने लगे। हाँ जॉर्ज, हमने हर बात के लिए प्रार्थना की। हर छोटी बड़ी आवश्यकताओं को परमेश्वर ने पूरा किया, लेकिन बच्चों के लिए तो हमने अभी तक प्रार्थना नहीं की। जॉर्ज के मस्तिष्क में बिजली सी कौंधी। उनको कारण समझ में आ गया। हर एक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते समय भी मन में यही विचार रहता था कि अनाथालय खुलने की देर है, बच्चों की तो लाइन लग जाएगी। इसलिए बच्चों के लिए प्रार्थना करना वह भूल गए।
जॉर्ज तुरंत प्रार्थना करने के लिए झुक गए ताकि अपनी गलती को सुधार सके। अगले दिन प्रातः ही जॉर्ज विल्सन स्ट्रीट के 6वें नंबर घर की ओर चल पड़े। घर खोलते हुए उन्हें एहसास हुआ कि 2 जोड़ी आंखें उन्हें देख रही है, एक युवती और 10 वर्ष का एक बालक। अरे कभी तो शांत रहा करो, चलो पत्थर फेंक दो। वह युवती बालक को छिड़कने लगी। फादर, मैं इस बच्चे को आपके अनाथालय में भर्ती करना चाहती हूँ, उसने जॉर्ज की ओर देखकर पूछा। हाँ, अंदर आइए। जॉर्ज जल्दी से दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर ले गए। उस बालक के हाथ में तब भी पत्थर था। उस युवती ने क्षण भर में पूरी कहानी कह सुनाई। जेरी उसकी मृत बहन का बेटा है। उसके पति? वह इधर उधर देखने लगी। जॉर्ज ने भी सोचा कि व्यर्थ प्रश्न पूछकर उसे परेशान नहीं किया जाए। वह कल आने वाली थी, किंतु कल उसके दोस्त का अवकाश था, इसलिए वह समय नहीं निकाल पाई। आपको कल आना चाहिए था बहन, जॉर्ज ने कहा। नहीं, ऐसा मत कहिए। क्या एक भी सीट खाली नहीं है? मैंने उस मूर्ख से कहा था कि मुझे जाने दो। कोई बात नहीं बहन, आप उतना लेट नहीं हुई हैं। जेरी को यहाँ पे प्रवेश मिल सकता है। जॉर्ज झूठ नहीं बोल सके। उन्होंने कहा, बहन आप ही सबसे पहले आई हैं और जेरी यहाँ का प्रथम निवासी भी। मुझे इस बात में खुशी है। अचानक जॉर्ज के पैरों पर कुछ आकर लगा। वह दर्द से तिलमिला उठे। वह क्या है? क्या किसी ने गोली मारी है? नहीं, वह तो जेरी के हाथ से छूटा पत्थर था। कोई बात नहीं पास्टर साहब, वह थोड़ा शरारती है लेकिन अच्छा लड़का है। इस बात को मान लेने के अलावा जॉर्ज के पास कोई और चारा भी तो नहीं था। लगता है मैं अंतिम आवेदिका नहीं हूं। अपने पीछे पैरों की आहट सुनकर युवती ने पीछे मुड़कर देखा। लगभग आधा दर्जन से अधिक स्त्रियों ने कमरे में प्रवेश किया। उनके साथ 1 दर्जन से अधिक बच्चे भी थे। उनमें से कईयों ने यह सोचा था कि अनाथालय के संचालक कोई बुजुर्ग पादरी होंगे। आप ही पास्टर मूलर हैं? किसी ने पूछा। हमें पास्टर मूलर से मिलना है, पीछे से आवाज आई। 30 साल के जवान मूलर को देखकर उन्हें सहसा विश्वास ही नहीं हो रहा था। जल्द ही जेरी नए बच्चों का लीडर बन गया। क्लिंग! जेरी के हाथ का पत्थर अब की बार खिड़की के कान से जा टकराया। अरे मेरी खिड़की! हे परमेश्वर! जॉर्ज ने अपना सिर पीट लिया। पास्टर मूलर, आप परेशान क्यों होते हैं? ऐसे बच्चों के लिए ही तो आपने अनाथालय प्रारंभ किया है। जेरी के साथ आई महिला ने जॉर्ज को सांत्वना दी। अध्याय 12। 1836 अप्रैल 11। विल्सन स्ट्रीट के 6वें नंबर के मकान में बच्चों का आगमन होने लगा। खाना पकाने वालों और परिचारिकाओं का आगमन भी हो चुका था। अब से दिन में 3 बार और हफ्ते में 7 दिन 30 बच्चों का और अनाथालय के कर्मचारियों का पेट भरना है। 30 जोड़ी नन्हे पांवों के लिए चप्पल चाहिए। फटे पुराने वस्त्रों के बदले बच्चों को नए वस्त्र पहनाना है। यदि ये सब कुछ नहीं हुआ तब लोग कैसे जानेंगे कि जॉर्ज मूलर का परमेश्वर विश्वास योग्य है। मूलर ने धीरज नहीं खोया। वो अपने घर के लोगों और अनाथालय के कर्मचारियों के सामने यीशु के वचनों को दोहराता रहा। इसलिए तुम यह चिंता नहीं करना कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। यदि तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करोगे तो ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मत्ती 6 का 31 और 33। जॉर्ज मूलर ने चिंता नहीं की। फिर भी समय पर सब कुछ मिलता रहा। सब्जी, भाजी, 1 बोरा प्याज, बच्चों के लिए कपड़े, 1 टोकरी सेब, किराना सामान इत्यादि। आवश्यकता के समय उन्हें इसी प्रकार चीजें मिलती रही। सितंबर के अंत में ब्रिस्टल के एक डॉक्टर ने बच्चों को मुफ्त चिकित्सा और दवाइयां देने का वादा किया। विल्सन स्ट्रीट के 6वें नंबर मकान में 7 वर्ष और उससे ऊपर के बच्चों को ही प्रवेश दिया जाता था। लेकिन बहुत जल्दी मूलर ने इस सच्चाई को जाना कि 7 वर्ष की उम्र से पहले ही बहुत से बच्चे अनाथत्व के शिकार हो जाते हैं। इस सच्चाई ने जॉर्ज को प्रेरित किया कि ऐसी छोटी उम्र के बच्चों के लिए भी एक अनाथालय प्रारंभ किया जाए। अगले महीने ही जॉर्ज ने विल्सन स्ट्रीट के पहले नंबर मकान को किराए पर ले लिया। 1836 नवंबर 28 तारीख को 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का अनाथालय भी प्रारंभ हो गया। 1 वर्ष बीत गया। सन 1837 जून 11 तारीख को दोनों अनाथालयों में बच्चों की संख्या 60 से भी अधिक तक पहुंच गई। जॉर्ज ने महसूस किया कि एक और भवन किराए पर लेने की आवश्यकता है। अपनी आदत के अनुसार वह प्रार्थना करने बैठ गए। अक्टूबर 21 को किसी ने जॉर्ज से मकान देने का वायदा किया। विल्सन स्ट्रीट में ही 3रे नंबर का भवन। 1837 नवंबर 9। जॉर्ज मूलर पुनः बीमार पड़ गए। इस बार एक छोटे से सिर दर्द से उनकी बीमारी प्रारंभ हुई। जॉर्ज को लगा जैसे उनका सिर फटा जा रहा हो। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि वे कुछ दिन आराम करने के लिए ब्रिस्टल से बाहर चले जाएं,
क्योंकि ब्रिस्टल का खराब मौसम ही उनकी बीमारी का कारण है। किंतु अनाथालय के धन का उपयोग स्वयं की आवश्यकता के लिए करना उन्हें पसंद नहीं था। इसी मानसिक संघर्ष के दौरान किसी ने, जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते थे, 5 पाउंड भेजा। उसके साथ एक पर्ची भी थी जिस पर लिखा था, यह धन आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए है। इस घटना को परमेश्वर की ओर से एक चिन्ह मानकर वे 1 सप्ताह के विश्राम के लिए बेत नामक स्थान पर गए। 5 पाउंड उनके 1 हफ्ते के खर्च के लिए पर्याप्त था। वापस आने के बाद भी जॉर्ज का स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ था। पुनः उन्हें कहीं से 5 पाउंड व्यक्तिगत खर्च के लिए मिले, जिससे उन्होंने वेस्टर्न मेयर जाकर 10 दिन विश्राम किया। वापस आने के बाद चिकित्सकों ने पुनः जॉर्ज का परीक्षण किया। जॉर्ज को लगा कि संभव है कि बहुत जल्दी उनकी मृत्यु हो जाए। एक चिकित्सा विशेषज्ञ ने उनका परीक्षण कर बताया कि उनका लीवर काम नहीं कर रहा है। जॉर्ज आराम नहीं कर सकते थे। उस वर्ष के अंत तक उनके ऊपर काफी जिम्मेदारियां आ गई थी। वर्षांत में 3 अनाथालयों में कुल 81 बच्चे और 9 कर्मचारी रह रहे थे। इसके अलावा वेद विज्ञान पीठ के फ्री स्कूल में 350 विद्यार्थी और 320 विद्यार्थी केवल रविवारी कक्षाओं में अध्ययन हेतु आते थे। बीमारी के कारण पस्त होने के बावजूद मूलर परिवार अपने समर्पण से पीछे नहीं हटा। वे स्वयं अपने दायित्वों को निभाते रहे और 2-3 माह बिना किसी विशेष परेशानी के निकल गए। लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन नजर आने लगा था। जॉर्ज का बटुआ हल्का होने लगा। 1838 अगस्त 18। अनाथालय के लिए आज मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। 1-2 दिन में काफी धन की आवश्यकता होने वाली है। ऐसा नहीं था कि जॉर्ज का बटुआ पहली बार हल्का हो रहा हो। टेन माउथ में रहते समय भी उनके साथ ऐसा कई बार हो चुका था, जब वहां के डीकन तोसबरी स्वेच्छा दान पेटी को कई दिनों तक नहीं खोलते थे। किंतु तब जॉर्ज और मेरी ही उस अभाव का सामना करते थे। लेकिन अब परिस्थितियां भिन्न है। इस समय 96 अनाथ बच्चे जॉर्ज के विश्वास पर आश्रित है। हे प्रभु, छोटे बच्चों के अनाथालय में आज 10 पाउंड की आवश्यकता है। जॉर्ज ने परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाया। बैंक में जो कुछ भी था वह सब मैं उन्हें दे चुका हूँ। 5 पाउंड मेरे पास है और 5 पाउंड की आवश्यकता है आज ही। मैं इसके लिए केवल तुझ पर आश्रित हूँ। द्वार की घंटी बजी। इस समय कौन हो सकता है? कोई जान पहचान वाला या फिर कोई अनजान व्यक्ति? कीमती परफ्यूम की सुगंध से ही जॉर्ज समझ गया था कि द्वार खोलने पर कीमती वस्त्रों से सजी एक युवती से उसका सामना होने वाला है। भाई मूलर, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं अपने सोने के गहने वगैरह उतार दूं, और जब मैंने उसे उतार दिया तब पुनः परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं उसे बेचकर जरूरतमंदों की सहायता करूं। तुरंत ही मुझे आपके अनाथालय की याद आई। बहुत अधिक तो नहीं है, सिर्फ 5 पाउंड और कुछ शीलिंग है, उसने संकोच के साथ कहा। जॉर्ज स्तंभ खड़ा रह गया। उन्होंने कहा, हाँ, बहुत अधिक तो नहीं है, पर अभी की आवश्यकताओं के लिए काफी है। भाई मूलर, ये बहुत अधिक नहीं है, सिर्फ 5 ही है। मूलर के चेहरे की चमक को देखकर उसने सोचा कि शायद मूलर ने गलत सुन लिया हो। नहीं बहन, 5 पाउंड से भी बहुत अधिक, क्योंकि यह मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर है। जॉर्ज के चेहरे की चमक और बढ़ गई। अगले सप्ताह धन के आमद की रफ्तार बहुत कम थी। हमारे विश्वास की परख हो रही थी, किंतु तब भी परमेश्वर हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करता रहा। कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अंतिम समय में देता है।